अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। सॉरी, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअल घर पे मेहमान आए हुए थे और कल जो है दिल्ली निकलना है, तो उन्हीं लोगों को खाना वाना खिलाने के चक्कर में इतना लेट हुआ। तो मैं कहा दो चार दोस्तों को मैंने मैसेज किया कि लेट ही आऊँगा, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर जो भी दो चार दोस्त जुड़ जाएंगे तो समझूंगा कि लाइव जो है सफल हो गया। मेहमान की वजह से गुलशेर बाबू शुक्रिया कि आप जुड़ गए। मैं तो सोच रहा था कोई नहीं जुड़ेगा। एक्चुअल घर पे मेहमान आए थे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के लिए एमबी बचा के रखते हैं, तो आपकी मोहब्बत को सलाम। तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों का अगर कुछ आएगा तो उसको पढ़ूँगा। एक्चुअल मेहमान अभी भी हैं, लेकिन मैं जो है उन लोगों को खाना खिला करके मैं कहा आप लोग बाहर बात करिए और तब तक जो है मैं लाइव करता हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। एक फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। और अबू सुफियान बाबू जुड़ गए हैं, अबू शहद अंसारी बाबू जुड़ गए हैं और सलाम दोनों लोगों का आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद वसी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अरमान खान गोपाला बाबू भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने एक फ़ोटो डाला था। एक्चुअल जानते हैं, जब खाना जैसे कम बनता है तो कम समय में तैयार हो जाता है, लेकिन जब खाना 1 किलो 2 किलो मीट बने तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे 7-8 किलो 10 किलो मीट अगर रहता है तो लेट होता है। नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत जो है खींच लाइए। शोएब बाबू लिख रहे हैं कि लाइव आने के लिए मुबारकबाद। नहीं, मेहमान थे, मैंने फ़ोटो भी डाला था। वो समझिए कि 10 बजे के लगभग वो लोग चाय पी रहे थे, तो ये पोजीशन थी। और 11:15 बजे के लगभग खाने पे मैं कहा बैठिए आप लोगों के साथ ही मैं भी जो है खा लेता हूँ, कि मेरे दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मोहम्मद वसी बाबू सलाम बोल रहे हैं और अरमान खान गोपाला बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। रात काफ़ी हो गई है इंडिया के हिसाब से, लेकिन सऊदी के हिसाब से मेरे ख्याल से 9-10 बज रहे होंगे। तो आप लोग आए, जो भी 2-4 दोस्त जुड़ेंगे उन्हीं के दम पे जो है इस प्रोग्राम को जब तक आप लोग चला पाएंगे चलाया जाएगा। और किसी तरह से ये मेरी गलती है। गलती क्या है कि आप समझ सकते हैं कि कल दिल्ली जाना है, तो जो भी दोस्त थे तो उन लोगों को जो है सोचा कि आज जो है दावत खिला दूं, क्या जाने कब फिर से दिल्ली से आऊँगा। और फिरोज अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और एक शेर जो है फिराक गोरखपुरी साहब का मैं पढ़ रहा हूँ कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तो अहमद रजा अंसारी बाबू भी जुड़ गए, तो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है कि मतलब आप लोग जो है वेट कर रहे थे। मैंने एक मैसेज डाला था, एक्चुअल टाइम जो है फिक्स नहीं था कि कब तक खाना खाएंगे लोग, कब तक उठेंगे, तो मैं इसलिए टाइम नहीं डाल पाया। और अहमद रजा अंसारी बाबू का शेर आया है कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाच करता हूँ। और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआन के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। बहुत खूब, अहमद रजा अंसारी बाबू, बहुत शानदार। और कलीम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और
गुलशेर खान बाबू का आया है कि अच्छा जश्न आलम बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। सऊदी अरब टाइम 9 PM हो रहा है। जी जी, तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग 1 आध घंटा हमें दे सकते हैं। सऊदी वाले तो दे ही सकते हैं, देहात के लोग तो एक नींद पूरी हो गई होगी, लेकिन सऊदी वाले तो दे सकते हैं। साई मोहम्मद शेख बाबू का सलाम आया तो वालेकुम अस्सलाम। और गुलशेर खान बाबू लिख रहे हैं कि मैं तो ज़िंदगी का दर्द सितम बयां करता हूँ, मैं तो ज़िंदगी का दर्द सितम बयां करता हूँ, लोग इसे ही मेरी शायरी समझ लेते हैं। क्या बात गुलशेर खान बाबू कि मैं तो ज़िंदगी का दर्द सितम बयां करता हूँ, लोग इसे ही मेरी शायरी समझ लेते हैं। बहुत खूब। और नूरुद्दीन अंसारी पेशे से पत्रकार हैं, हमारे सलारे हिंद के। जी जी, सलाम सलाम। तो माफ़ करिएगा, थोड़ा दोस्त बहुत इंतजार। मकबूल बाबू सलाम बोल रहे हैं। तो मेहमान लोग चले गए तो अब थोड़ी आवाज़ आपको कम मिलेगी आप लोगों को। गुलशेर खान बाबू का शेर मैं फिर से पढ़ता हूँ कि मैं तो ज़िंदगी का दर्द सितम। अरे क्यों खाना जलन में तू कहाँ जाता रहा, खाना पहले खा ला सवेर। मैं तो ज़िंदगी का दर्द सितम बयां करता हूँ, लोग इसे ही मेरी शायरी समझ लेते हैं। गुलशेर खान बाबू का शेर था। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू का शेर आया है कि मोहब्बत करने वालों पर सितम ढाने से क्या होगा, मोहब्बत करने वालों पर सितम ढाने से क्या होगा, तड़पने में जो खुश हैं उनको तड़पाने से क्या होगा। अब मुसीबत है बड़ी लेकिन ये एक दिन टल ही जाएगी, मुसीबत है बड़ी लेकिन ये एक दिन टल ही जाएगी, न घबराए दिले नादान घबराने से क्या होगा। क्या बात, बहुत शानदार कि मोहब्बत करने वालों पर सितम ढाने से क्या होगा, तड़पने में जो खुश हैं उनको तड़पाने से क्या होगा, मुसीबत है बड़ी लेकिन ये एक दिन टल ही जाएगी, न घबरा ए दिले नादा घबराने से क्या होगा। तो बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू, अबू ताहा अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। कैफ सिद्दीकी बाबू सलाम कर रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और जमशेद आलम बाबू जो है जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और मैं आप सबसे वही अपील करूंगा जो रोज़ अपील करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और देखिए आप लोगों की मोहब्बत है कि 13-14 लोग जो है इतनी रात को 11:30 बज रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाइव का प्रोग्राम होगा। तो आप सब की मोहब्बत को मेरा सलाम है कि आप लोग हमारा वेट कर रहे थे, प्रोग्राम का वेट कर रहे थे। और रुस्तम खान बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम बाबू सब ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से कि मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। आज जो है मेहमान थोड़ा आ गए थे और कल जो है दिल्ली निकलना है। आप सबको बता दूं कि कल जो है दिल्ली निकलूँगा। एक पिक मैं डालूँगा, एक कोई पिक डालूँगा और उस पर एक कोटेशन दूंगा कि किस मुद्दे पे आपको शायरी करनी है, क्योंकि लाइव तो आ नहीं पाऊँगा। तो आपको उसी पे शेरो शायरी करनी है। उस पर जो है मैं भी शेरो शायरी आप लोगों को कमेंट करूँगा। जी जी, देर हो गया, थोड़ा मेहमान आ गए थे तो इस वजह से उन लोगों को खाना वाना खिलाने में दिक्कत हो गई। नियामुल अंसारी की तरफ से सलाम आया है। नियाजुमुल अंसारी की तरफ से सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। और अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि जब भी ये दिल उदास होता है, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतज़ार होता है। बहुत खूब कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतज़ार होता है। बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू बहुत शानदार। और जियाउल हक सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है। कोई बात नहीं भैया जी, मेहमान भी जरूरी है। जी जी जी, तो वही उन लोगों को खाना खिला करके और मैं कहा भाई सलाम हमारा कबूल कर लीजिए। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी जुड़ गए हैं, उनको लगाया था कि उन लोगों को विदा उदा कर दीजिए।
आप देखिए मतलब अभी जलालू भैया झीनक बाबू नहीं खाए हैं, देवान बाबा नहीं खाए हैं, लेकिन हम लोग अब उन लोगों के साथ देना था तो उन लोगों के साथ बैठ करके ये हुआ कि खाना खा लिया जाए और बाकी जो है हमको लाइव भी आना था। कल शाम में ट्रेन है तो शाम को जो है मैं एक टॉपिक दूंगा ट्रेन से ही, और उसी टॉपिक पे जो है आप लोगों को अपनी शेरो शायरी करनी है। शाम में है, गोरखधाम समझ रहे होंगे, गोरखधाम है तो उसमें तो लाइव पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं एक फ़ोटो दूंगा और उस पर मैं लिखूंगा कि क्या मैटर रहेगा, तो उसी पे आप लोगों को कमेंट करना है। आज 21 लोग हैं, अब 12 लोग हो गए। ये लोग जो है बढ़ते घटते हैं, लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र है जो भी हैं दिल से जुड़े हैं, ये सबसे खुशी की बात है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि क्यों शर्मिंदा करते हो रोज़ हाल पूछकर, क्यों शर्मिंदा करते हो रोज़ हाल पूछकर, हाल वही है जो आपने मेरा बना रखा है। अच्छा, आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि यूट्यूब पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का शायरी डालिए भाई साहब, जो आपकी नज़र में सबसे अच्छा हो। चलिए, कल जो है अहमद रजा अंसारी बाबू लिखे थे, निजामुद्दीन बाबू लिखे थे, तो इस तरह का मैं बना के डालता हूँ। वो जो है बताते हैं लोग शॉर्ट वीडियो रहता है तो ज़्यादा वायरल होता है, लेकिन हम लोगों का प्रोग्राम का ही वीडियो रहता है तो इसलिए जो है लोग नहीं देखते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम पूरा प्रोग्राम डालते हैं, लेकिन आपकी डिमांड है तो यूट्यूब पे भी 2 मिनट 4 मिनट का शेर व शायरी का मैं वीडियो बना करके डालूँगा। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं भैया सऊदी से आने के बाद आपसे ज़रूर मिलूँगा इंशाअल्लाह, शुक्रिया। आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको खूबसूरती से निभाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब करें, मेरी यही दुआ है। एक्चुअल आज थोड़ा लेट होने की ख़ास वजह है, मेरी एक बहन है तो बहन के घर चला गया था। भांजों की शिकायत रहती थी कि मेरे घर नहीं आते हैं मामा, तो मैं कहा कि बहन के वहाँ भी जाना है, ज़रूरी है, तो बहन के वहाँ चला गया था। उसके बाद हम लोग आए तो बेटे की फरमाइश हो गई कि वो चिकन लॉलीपॉप, तो महाराजगंज में चिकन लॉलीपॉप लिए। घर पे जो है मतलब दावत दिन में ही में तय हो गया था कि घर दावत खाने आना है, तो 8-10 लोग बाहर के आए हुए थे, दोस्त भी थे, रिलेटिव भी थे, तो वही खाने दाने बनने में समय ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, और हकीम अंसारी बाबू। नहीं, तबीयत ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ी ठंडी यहाँ पे बढ़ रही है, कभी सर्द हो रही है। अब एसी चला के गया हूँ, बाहर निकलिए तो गर्मी हो रही थी, धूप था, तो इस वजह से थोड़ा वो ऐसा हो जाता है। तो मैं शेर पढ़ दूँ नहीं तो आधे लोग तो नाराज़ हो जाएंगे कि एक तो इतना लेट आए हैं और लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। तो अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है और मिला है तुझसे जो वो कम नहीं है, और किसी पानी की कीमत कम नहीं है, हर एक पानी मगर जमजम नहीं है, और मेरा जख्मे जिगर जो ठीक कर दे किसी के पास वो मरहम नहीं है, और मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा, किसी दुश्मन में तो इतना दम नहीं है। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, मिला है तुझसे जो कम नहीं है, और किसी पानी की कीमत कम नहीं है, हर एक पानी मगर जमजम नहीं है, और मेरा जख्मे जिगर जो ठीक कर दे किसी के पास वो मरहम नहीं है, और मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा, कि दुश्मन में तो इतना दम नहीं है। बहुत खूब, बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू, शाह मोहम्मद अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और रुस्तम खान बाबू शुक्रिया कि जो आपने इतनी बड़ी बात कही कि सऊदी से आने के बाद इंशाल्लाह मिलूँगा, तो मुझे भी आपका इंतज़ार रहेगा, आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको जो है अच्छे से निभाइए, मेरी यही दुआ है कि आप कामयाब हों। और कैफ सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि खामोश बैठे तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं,
और ज़रा सा हंस लें तो मुस्कुराने की वजह पूछते हैं। बहुत खूब कैफ सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। मजीबुद्दीन अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सबका वेलकम है। रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और गुलशेर खान बाबू लिख रहे हैं कि ज़रा मुस्कुराना भी सिखा दे ऐ ज़िंदगी, ज़रा मुस्कुराना भी सिखा दे ऐ ज़िंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख लिया था। क्या बात कि ज़रा मुस्कुराना भी सिखा दे ऐ ज़िंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख लिया था। बहुत खूब गुलशेर खान बाबू। और मोहम्मद इलियास भाई हैं, सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अकरम सिद्दीकी बाबू हैं तो आपका वेलकम है। और 60 वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी वायरल होंगे। अच्छा तो 60 वीडियो का मतलब कि उसमें से काट करके मैं छोटा छोटा डालूं हिस्सों में जो अच्छा से रहे। चलिए दिल्ली पहुंच करके इस पे काम करता हूं। और एक्चुअल मेरा अकाउंट अगर वो ट्विटर वाला रहता ना तो अब तक किसी से सिफारिश नहीं करना पड़ता कि सब्सक्राइब करिए वो करिए। एक ट्वीट करना ही मेरा काफ़ी होता। और एक दिन में एक ट्वीट पे मेरे 8-10 हज़ार तो जुड़ ही जाते, क्योंकि जब मैं कुछ दिल से लिखता हूँ तो लोग उसे दिल से ही लेते हैं। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो, भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और सैयद जैनुल आबदीन बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और लाजवाब लाइन भाई जी, भैया जी शुक्रिया बाबू। ये मेरे दोस्तों की मेहनत है कि उनके शेर व शायरी आप लोगों को पसंद आते हैं। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत, भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत, तो भुला के तुझको संभालना मुझे भी आता है। भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत, तो भुला के तुमको संभालना मुझे भी आता है। देखिए जब खरमान में जाएंगे तो बताइए, खरमान में जब जाएंगे तो बताइए, मान लो विदाई दे। भुला के मुझको अगर तुम भी हो सलामत, तो भुला के तुझको संभलना मुझे भी आता है। नहीं है मेरी फितरत में ये आदत, वरना तेरी तरह बदलना मुझे भी आता है। बहुत खूब कि नहीं है मेरी फितरत में ये आदत, वरना तेरी तरह बदलना मुझे आता है। और अजीम अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और आदिल बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और एहसानुल्लाह खान बाबू जुड़े हैं और सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और शुक्रिया कि आप लोग इतनी रात को जुड़े हैं। ये आप सबकी मोहब्बत को मेरा सलाम है। अब्दुल रहमान सोनू भाई जो हैं जुड़े हुए हैं तो आप भी सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तेरी यादों ने चाहत का बनाकर जाल रखा है, तेरी यादों ने चाहत का बनाकर जाल रखा है, उसी एक जाल ने दिल को मेरे बेहाल रखा है। और तेरे दस्ते हुनर ने जिस पे गुल बूटे बनाए थे, मेरे तकिए के नीचे अब भी वो रुमाल रखा है। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू की तेरी यादों ने चाहत का बनाकर जाल रखा है, उसी एक जाल ने दिल को मेरे बेहाल रखा है। और तेरे दस्ते हुनर ने जिस पे गुल बूटे बनाए थे, मेरे तकिए के नीचे अब भी वो रुमाल रखा है। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। और अजीम अंसारी बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। और पप्पू बाबू जो है जुड़े हुए हैं, सिद्दीकी पप्पू बाबू। और बड़े भाई इकराम पटेल जो इक्को स्टाइलिस्ट के नाम से मशहूर हैं, वो भी आज जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है बड़े भाई। और मुझे इमोजी बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब की भी दिख गई तो आपका भी वेलकम है। और आमिर खान बाबू लिख रहे हैं कि आज मैं सफ़र में था तभी जुड़ नहीं सका। नहीं बाबू, अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। एक्चुअल मेरे वहाँ भी मेहमान आए थे तो खाना वाना खिला करके 11:30 बजे तो मैं लाइव किया हूँ, अभी मैं शुरू किया हूँ। तो सद्दाम खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और सद्दाम बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम।
और आदिल बाबू का शेर आया है कि वो बहती नदी सी थी, रुका हुआ हूँ मैं। वो बहती नदी सी थी, रुका हुआ हूँ मैं। वो मुकम्मल सी थी, टूटा हुआ हूँ मैं। उसके आगे मेरा कोई वजूद ही नहीं, खजाने सी है वो, लुटा हुआ हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत तंदे भाई कुछ हुआ कहीं भूखा तो पूरा आवाज़ जाती है। वो बहती नदी सी थी, रुका हुआ हूँ मैं। वो मुकम्मल सी थी, टूटा हुआ हूँ मैं। और उसके आगे मेरा कोई वजूद ही नहीं, खजाने सी है वो, खजाने सी है वो, लुटा हुआ हूँ मैं। तो बहुत खूब आदिल बाबू और सद्दाम खान बाबू तारीफ़ कर रहे हैं आप लोगों की। और शाह मोहम्मद अंसारी बाबू जो है, शाह मोहम्मद अंसारी बाबू का सलाम आया तो वालेकुम अस्सलाम। मेराज अहमद यासार के बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। असलम अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और आप सभी दोस्तों से वही अपील है कि आप लोग जो है शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और देखिए रात का मैं देख रहा हूँ कि 18 लोग जुड़े हुए हैं, जबकि वही टाइमिंग जो है सब जब सवेरे दिया जाता है तो 14, 12, 14 रहते हैं। तो इसका मतलब ये सऊदी वाले ही लोग हैं, बाहर वाले ही लोग हैं। तो इसका मतलब लेट ही प्रोग्राम शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा, तभी आप लोग फ्री होते हैं। तो कल जब पोस्ट होगा तो उस पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या रात में ही प्रोग्राम सही रहेगा। इंडिया वाले तो सब सोए रहते हैं, जानते हैं ना, जो बड़े शौकीन रहेंगे वही लोग जागेंगे, लेकिन इंडिया वाले लगभग सो ही जाते हैं। और मोहम्मद गयासुद्दीन बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और अहमद रजा अंसारी बाबू का फिर से शेर आया है कि कुदरत का हंसी उसने नज़ारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नज़ारा नहीं देखा। ये फूल सा चेहरा जो दोबारा नहीं देखा, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी। एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। बहुत दर्द है बाबू। बहुत शानदार कि कुदरत का हंसी उसने नज़ारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो दोबारा नहीं देखा, इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी। एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। बहुत खूब। अहमद रजा अंसारी बाबू, अरमान खान गोपाला बाबू इमोजी दे रहे हैं कि अच्छा आप लिख रहे हैं। और हाकिम अंसारी बाबू का है कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स के हथेली पे मेरा नसीब था। क्या बात, क्या बात हाकिम अंसारी बाबू। अब तो मैं उधर आ सकता हूँ ना, कब तब जब लोग चले गए तो हम अपने जगह पे आ जाएं। अपने जगह पे आप आराम से आ जाएं, ज़रा वहाँ से उठवा जाए। मेहमान लोग चले गए और उधर जो है जलालू भैया झिनक बाबू खाना खा रहे हैं, तो मैं कहा अपनी सीट पे आ लिया जाए, क्योंकि हमारी जो सीट है वही सही रहेगा। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतना ही दूर हो गया जितना करीब था, और मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स के हथेली पे मेरा नसीब था। क्या बात हाकिम अंसारी बाबू। और सद्दाम खान बाबू जो कतरारी से हैं, वो आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं, दिल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें पसंद आ रहा है। और अबू सुफियान बाबू का आया है कि मेरा इल्ज़ाम है तुझ पर कि तू बेवफा था। मेरा इल्ज़ाम है तुझ पर कि तू बेवफा था। दोस्त तो तेरा था मगर तू हमेशा ही खफा था। और ज़िंदगी की इस किताब में बयान है तेरी मेरी कहानी। ज़िंदगी के इस किताब में बयान है तेरी मेरी कहानी। यादों में सराबोर उसका एक एक सफ़ा था। यादों में सराबोर उसका एक एक सफ़ा था। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू।
और आगे मैं बढ़ता हूँ। AK खान बाबू जुड़े हुए हैं और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि 24 थे भाई। चलिए शुक्रिया कि रात में भी जो है आप लोगों की मोहब्बत जो है। भैया हमारा ड्यूटी टाइम इंडिया टाइम से 8 बजे फिनिश होता है। आप रात में ही प्रोग्राम रखिए, इंशाअल्लाह हम लोगों को फुल सपोर्ट आपका होगा। शुक्रिया बाबू, इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि रात ही में प्रोग्राम रहे। और सऊदी वाले रात को ही जागते हैं भाई जी। अच्छा, तो रात को जागते हैं तो मैं भी उल्लू ही हूँ, रात में मैं भी बहुत जागता हूँ। तो दिल्ली में वैसे भी मैं ये इंडिया के समय से 3-4 बजे लगभग सोता हूँ। तो आप लोग जब जिस टाइम कहेंगे मैं प्रोग्राम करूँगा। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से लिख रहे हैं कि अगर तेरी शादी हुई तो तू मोहब्बत किसकी है तब बताऊँगा। मुझे साका मत समझना जो मंडप जलाऊँगा। मेरी जान, मैं 11 रुपये का कन्यादान लिखवा के 12 रसगुल्ले खाकर चुपचाप अपने घर को आ जाऊँगा। अरे हाकिम अंसारी बाबू, उसको गरीब बनाएंगे क्या? हाँ, कहीं उसकी व्यवस्था चौपट हो गई तब क्या होगा? एक गज़ल आई है अहमद रजा अंसारी बाबू की, तो मैं पढ़ता हूँ। अगर अच्छा लगे तो इमोजी देते रहिएगा कि बसा हूँ शहर में जब से बराबर याद करता हूँ। बसा हूँ शहर में जब से बराबर याद करता हूँ। मैं अपने गांव का हर एक मंजर याद करता हूँ। और मुझे परदेश में रहकर सुकून हासिल नहीं कोई। मुझे परदेश में रहकर सुकून हासिल नहीं कोई। छलक उठती हैं आँखें जब कभी घर याद करता हूँ। छलक उठती हैं आँखें जब कभी घर याद करता हूँ। जहाँ सीखा था चलना माँ की उंगली थाम कर मैंने। जहाँ सीखा था चलना माँ की उंगली थाम कर मैंने। वो आंगन याद करता हूँ, वो छप्पर याद करता हूँ। और मेरे बाबा से कह देना सब आप पैगाम ये मेरा। मैं बेटा हूँ उन्हीं का, उनसे बढ़कर याद करता हूँ। और सुनाकर लोरियाँ गुर्बत में माँ जिस पर सुलाती थी। सुनाकर लोरियाँ तुम बोलो खाना खाता हूँ, सबकी लड़ाई करा था ना। अरे भैया फाइटिंग नहीं करो, शांत रहो यार। लाइट का लाल सारे कह रहे हैं कौन भूख खड़ा नहीं बढ़ गया अब तक खाने पाए। इस पे लोग लिख रहे हैं कौन भूखड़ है जो इतना हल्ला कर रहे हैं। जब मुर्गा है महिया चावल उसको दबा खाइए आप लोग। देसी मुर्गा बना था आज, मैं कहा कि दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो ये लोग खा रहे हैं, उसमें जैसे लग रहा है लड़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना बढ़िया गज़ल है अहमद रजा अंसारी बाबू का कि मेरे बाबा से कह देना सबा पैगाम ये मेरा। सबा मतलब हवा होता है। कि मेरे बाबा से कह देना सबा पैगाम ये मेरा। मैं बेटा हूँ उन्हीं का, उनसे बढ़कर याद करता हूँ। और सुनाकर लोरियाँ गुर्बत में माँ जिस पर सुलाती थी। सुनाकर लोरियाँ गुर्बत में माँ जिस पर सुलाती थी। वो टूटी चारपाई और वो बिस्तर याद करता हूँ। और झगड़ना भाई बहनों का वो रोना और फिर हंसना। झगड़ना भाई बहनों का वो रोना और फिर हंसना। मज़े के दिन वो बचपन के मैं अक्सर याद करता हूँ। मज़े के दिन वो बचपन के मैं अक्सर याद करता हूँ। और बिछड़कर बीवी बच्चों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। बिछड़कर बीवी बच्चों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं उनको उनकी ही यादों में खोकर याद करता हूँ। बड़ा शानदार, दिल को छूने वाला अहमद रजा अंसारी बाबू, क्या आपने परदेशियों के लिए क्या आपने शानदार गज़ल भेजी है कि बसा हूँ शहर में जब से बराबर याद करता हूँ। मैं अपने गांव का हर एक मंजर याद करता हूँ। मुझे परदेश में रहकर सुकून हासिल नहीं कोई। छलक उठती है आँखें जब कभी घर याद करता हूँ। और जहाँ सीखा था चलना माँ की उंगली थाम कर मैंने। वो आंगन याद करता हूँ, वो छप्पर याद करता हूँ। और मेरे बाबा से कह देना सबाए पैगाम ये मेरा। मेरे बाबा से कह देना सबाए पैगाम ये मेरा।
मैं बेटा हूँ उन्हीं का, उनसे बढ़कर याद करता हूँ। और सुनाकर लोरियाँ गुर्बत में माँ जिस पर सुलाती थी, वो टूटी चारपाई और वो बिस्तर याद करता हूँ। झगड़ना भाई बहनों का, वो रोना और फिर हंसना, मज़े के दिन वो बचपन के मैं अक्सर याद करता हूँ। और बिछड़कर बीवी बच्चों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उनको उनकी ही यादों में खोकर याद करता हूँ। बहुत शानदार, और दिल से सलूट आपको ऐसी गज़ल महफिल में भेजने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर दिल से जिन लोगों ने महसूस किया होगा तो उनको अपना घर याद आ गया होगा। वो सुनहरी यादें उनके दिल में वो मचल रही होंगी कि जब वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ कर के आपस में गुफ्तगू करते थे। तो ये सब जो है एक तरोताज़ा आदमी हो जाता है ऐसी गज़लें सुन कर के, कि उनको महसूस होता है कि वाकई वो जो बाहर है किसके लिए है, क्यों है, सारी स्टोरी उसके सामने आ जाती है। और इमरान खान बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और सुपर से ऊपर सद्दाम खान बाबू लिख रहे हैं, तो शुक्रिया। जियाउद्दीन बाबू भी तारीफ़ कर रहे हैं सुपर से ऊपर। और अरमान भाई गोपाला वाले हाजिर हों शायरी के साथ। तो आइए अरमान खान गोपाला बाबू, आपका वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। अदीब मोहसिन भाई जो है तो देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सद्दाम खान बाबू 9:23 PM, अच्छा समय बता रहे हैं कि वहाँ पे 9:23 हो रहा है। नहीं तो मैं हूँ, आप लोग जब तक कहेंगे मैं हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और राव इमरान भाई जो हैं हमारे एडिटर हैं, देहरादून से अखबार निकालते हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। अब आप सबसे बताऊँ एक मार्के की बात, कि यहाँ पे 15-20 लोग अगर जुड़ रहे हैं और 15-20 लोग ये तय कर लें कि हमको जो है 2-2, 3-3 शेर भेजना है। उसमें हो सकता है कोई 5-6 शेर भेजे, कोई 8 शेर भेजे, जिसकी उसमें केवल वो चुनाव कर लें कि मुझे जो है जो सबसे शानदार शेर रहेगा वो मैं भेजूँगा। जैसे कल निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने किया था, 4-5 शेर जो भी आए थे तो वाकई क्या लाजवाब आए थे। वही हाल आज अहमद रजा अंसारी बाबू ने किया कि ये शेर जो है मुझे बड़ा पसंद आया, और इंशाअल्लाह मैं इसे जो है डायरी में नोट करूँगा। और हाकिम अंसारी बाबू का आया है कि ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत बस किताबों में रहने दो। क्या बात, क्या बात कि ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, और हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत बस किताबों में रहने दो। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ, हाकिम अंसारी बाबू का फिर से आ गया, और इस बार गज़ल लंबा है तो थोड़ा आप लोग गौर करिएगा कि तेरी मिट्टी में मिल सकते हैं तुझसा हो नहीं सकते, तेरी मिट्टी में मिल सकते हैं तुझसा हो नहीं सकते, और जो तेरी आँख से आँख मिलाए वो सो नहीं सकते, और तुम्हारे बाद ऐसा क्या हुआ हमको खुदा जाने, तुम्हारे बाद ऐसा क्या हुआ हमको खुदा जाने, कि अब हम चाह कर भी दूसरों के हो नहीं सकते, और कोई रिश्ता नहीं रखते, कोई वादा नहीं करते, ये बस्ते बोझ बन जाते हैं और हम रो नहीं सकते, और हमेशा डर सा रहता है कहीं फंदा न बन जाए। ज़रा इस कुत्ते को मारिए, तो कितना हल्ला कर रहा है, इसको चावल वाल रख दीजिए, हल्ला कर रहा है पूरा। ये बस्ते बोझ बन जाते हैं और हम रो नहीं सकते, और हमेशा डर सा रहता है कहीं फंदा न बन जाए, तेरी बाहों की चादर में
ज़्यादा सो नहीं सकते, और खुशी के साथ उसने बात करनी है बिछड़ने की। खुशी के साथ उसने बात करनी है बिछड़ने की, सो हम तो आखिरी जुमले से पहले रो नहीं सकते। क्या बात, क्या दर्द है बाबू, हाकिम अंसारी बाबू की तेरी मिट्टी में मिल सकते हैं, तुझसा हो नहीं सकते। जो तेरी आँख से आँखें मिलाए वो सो नहीं सकते, और तुम्हारे बाद ऐसा क्या हुआ हमको खुदा जाने। तुम्हारे बाद ऐसा क्या हुआ हमको खुदा जाने, कि अब हम चाह कर भी दूसरों के हो नहीं सकते, और कोई रिश्ता नहीं रखते, कोई वादा नहीं करते। कोई रिश्ता नहीं रखते, कोई वादा नहीं करते। ये बस्ते बोझ बन जाते हैं और हम रो नहीं सकते, और हमारे डर सा रहता है कहीं फंदा न बन जाए। तेरी बाहों की चादर में ज़्यादा सो नहीं सकते, और खुशी के साथ उससे बात करनी है बिछड़ने की। खुशी के साथ उससे बात करनी है बिछड़ने की, सो हम तो आखिरी जुमले से पहले रो नहीं सकते। क्या बात, क्या शानदार गज़ल आपने भेजा है हाकिम अंसारी बाबू। यही बात मैं कह रहा था कि ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 भेज दीजिए, 20 भेज दीजिए, आप 2, 4, 5, 6 भेजिए, लेकिन एक बार उसको अपने खुद पढ़ लीजिए कि क्या आप भेज रहे हैं। अगर आपके दिल को वो लाइन छू रही है तो आप यहाँ भेजिए, वेलकम है, और वही शायरी जो है यादगार बन जाती है। देखिए हम लोग यहाँ पे 200-300 कमेंट होते हैं, लेकिन उसमें 2, 3, 4, 5, 10 शायरी ऐसी होती है कि जिसको आपका दिल कहता है कि एक बार और वसी भाई पढ़ते तो अच्छा लगता। तो वैसी शायरी भेजिए, और ये होगा, आप ही लोग भेजेंगे, मैं नहीं भेजूंगा, आप ही लोग भेजेंगे। कब भेजेंगे? जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे जो है सब लोग जो है अच्छी अच्छी शायरी भेजते हैं, मेरी शायरी कहीं किसी से कम ना आकी जाए, तो उस दिन ये होगा कि आप सब लोग जो है अच्छी से अच्छी शायरी भेजने लगेंगे। और हाकिम अंसारी बाबू का फिर से एक शेर आया है कि हकीकत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है। हकीकत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है बस गुजारा चल रहा है, और मैं काफ़ी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ, ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। क्या बात, ये महसर अफरीदी साहब का शेर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे चुनिंदा शेर भेजने के लिए कि हकीकत ये है कि गर्दिश में सितारा चल रहा है, गुजारी जा रही है बस गुजारा चल रहा है, और मैं काफ़ी देर से कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ, ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और राव इमरान भाई कह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ते हो अंदाज निराला है, बहुत उम्दा अंदाज के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और देसी मुर्गा जीभ में पानी भी दिलवा दिया। कभी अगर यूपी आना हो तो मेरा पसंदीदा खाना है देसी मुर्गा हो, महीन चावल जो बोला जाता है, महीन चावल हो, गरम गरम रोटी हो। देसी मुर्गे में क्या है कि उसका सालन जो है वो टेस्ट जो है आपको किसी और मीट में नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 बार बन चुका है, 8-10 दिन में रहा और 3-4 बार बन चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देसी मुर्गा जो है कितना मुझे पसंद है। मैं जैसे ये जो बॉयल वाले मुर्गे होते हैं, मैं ये सब मीट नहीं खाता हूँ। मैं मीट या तो बकरे का खाऊँगा या तो देसी मुर्गा खाऊँगा, बाकी और कोई मीट मैं नहीं खाता हूँ। तो मेरे साथ सबको चलना पड़ता है। या तो छोटी वाली मछली जो होती हैं, नकटी उकटी, रैया वैया, एक दिन रैया भी हम लोग लाए थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा पसंद है। तो कभी राव इमरान भाई इधर यूपी के तरफ आइए, मैं रहूं न रहूं, गोरखपुर भी अगर कभी आइए तो महाराजगंज ज़िला है और बरियारपुर मेरा घर है। तो कभी भी आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह देसी मुर्गा खिला के भेजेंगे, बशर्ते आप जहमत उठाइए कि आपको यूपी गोरखपुर महाराजगंज ज़िला आना पड़ेगा।
और शुक्रिया कि आपको मेरा अंदाज़ पसंद आता है पढ़ने का, और ये आप लोगों की मोहब्बत ही है कि जो जर्रे से आप लोग उठा करके कहाँ से कहाँ रख दिए कि इसी फेसबुक पे कोई लाइव होता था तो 1-2 लोग देखते थे, आज 18 लोग देख रहे हैं और अच्छी अच्छी शायरी लिख रहे हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। और हाकिम अंसारी बाबू का शेर है कि गले तो लगना है उससे कहो कि अभी लग जाए। गले तो लगना है उससे कहो कि अभी लग जाए, कहीं ये ना हो कि उसके बगैर मेरा जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी ज़िंदगी लग जाए। क्या बात कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये ना हो कि तेरा मजाक हो और मेरी ज़िंदगी लग जाए। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से लिख रहे हैं कि हो मोहब्बत अगर गुलों से तो उन्हें तोड़ते नहीं, और दिल लगा के यार से मुँह मोड़ते नहीं, और बेशक राहे इसकी आसान नहीं होती, लेकिन जो हाथ थाम ले एक बार तो फिर छोड़ते नहीं। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और सद्दाम खान बाबू जो कतरारी से हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम खान बाबू कि आपको पसंद आ रहा है। और बड़े भाई जो है आफ्ताब आलम सिद्दीकी लिख रहे हैं, देखिए आज जो है वो यहाँ से खाना खा करके चले गए, और यहाँ पे सिर्फ जलालू भैया हैं, झीनक बाबू हैं, खरबान भैया हैं, तो यही लोग केवल बैठे हुए हैं। आफ्ताब भाई जो है खाना खा करके एक्चुअल क्या हुआ, मैं कहा मेहमान के साथ आप भी बैठ जाइए और मैं तो खाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे लाइव करना है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो खाना खा करके वो चले गए। घर पे मैडम नहीं है, मैडम बढ़ाना गई हैं, अपने ससुराल गई हैं, मैके बोल रहे हैं, मैके गई हैं, बढ़ाना गंजन की हैं। तो वो जो है यहाँ से निकल लिए। अब जो है एक शेर भेज रहे हैं कि जाने क्या मुझसे यह ज़माना चाहता है, और मेरा दिल तोड़कर मुझको हंसाना चाहता है। जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे से कि हर शख्स मुझको आजमाना चाहता है। तो बहुत खूब बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी, लेकिन यहाँ से भग गए कि यहाँ पे रहूँगा तो लाइव क्या जाने कब तक चलता रहेगा, और मैं तो बैठे बैठे जो है परेशान हो जाऊँगा। एक्चुअल घर पे कोई नहीं था तो मैं कहा नहीं घर पे चले जाइए, क्योंकि घर भी देखना ज़रूरी है। और हाकिम अंसारी बाबू एक लंबी गज़ल भेजे हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कि मुझे खोने के बाद क्या मेरी याद आती होगी, मुझे खोने के बाद क्या मेरी याद आती होगी, कहीं ये तो नहीं रकीब के साथ गुजर जाती होगी। और मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, हाँ मैं मान सकता हूँ, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, हाँ मैं मान सकता हूँ, पर मुझसे बेवफाई का क्या कारण जान सकता हूँ। अब कुछ तो दूर रहने का सबब तुमने भी पाया होगा, कुछ तो दूर रहने का सबब तुमने भी पाया होगा। आंखें बंद कर मेरा चेहरा तो याद आया होगा, और सब कुछ पाने के बाद भी क्या जान जाती है। अच्छा ये बताओ मुझे खोने के बाद क्या मेरी याद आती है। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और नीचे काफ़ी जो है शेर आ गया है, तो मैं एक ही बार पढ़ूँगा, क्योंकि नीचे वाले जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ। हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक़ में, बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक़ में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। क्या बात कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक़ में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। और आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं अच्छा चलिए मैं आपका सलाम बोल दूंगा। जियाउल हक सिद्दीकी बाबू, आप बड़े भैया आफ्ताब आलम सिद्दीकी जी को दिल से सलाम कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाम बोल दूंगा। और आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं कि किसी को अच्छी किस्मत मिले, किसी को अच्छे हालात मिले, हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, प्यार से अच्छे माँ बाप मिले, प्यारे से अच्छे माँ बाप मिले,
बहुत खूब कि किसी को अच्छी किस्मत मिली, किसी को अच्छे हालात मिले, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, में प्यारे से अच्छे माँ बाप मिले। बहुत खूब आलम मकबूल बाबू। और गुलशेर खान बाबू लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, एक बार आप खैरियत पूछ कर तो देखो। बहुत खूब कि कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, एक बार आप खैरियत पूछ कर तो देखो। और सुहेल अनवर बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और अशफाक अहमद बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कुछ न रखा इधर उधर की बातें बनाने में, कुछ न रखा इधर उधर की बातें बनाने में, क्या फ़ायदा झूठा प्यार जताने में। अरे मोहब्बत देख इसे कहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ गई और बावली तुझ पे जोर पड़े 10 किलोमीटर आने में। क्या बात हाकिम अंसारी बाबू। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत की एक खूबी है, ये मोहब्बत की एक खूबी है कि ऐब कोई नज़र नहीं आता, और चाहे लाख ज़माना समझा ले और चाहे लाख समझा ले ये ज़माना, लेकिन दीवाने को मोहब्बत के सिवा कुछ समझ नहीं आता। बहुत खूब। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि कुवैत में 9:30 बज रहा है। चलिए इसी बहाने जो है देरी क्या हुई, हर जगह का अंतर समझ में आ गया। 9:30 बज रहा है मतलब वहाँ भी 3 घंटे 3.25 घंटे का फ़र्क है, और सऊदी में जो है 2.5 घंटे का, तो मतलब 15-20 मिनट का सऊदी से और कुवैत में अंतर है। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे, एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के इन तारों में कहीं खो जाएंगे। आज मेरी परवाह नहीं आपको पर देखना, एक दिन हद से ज़्यादा हम आपको याद आएंगे। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि देख लेते हो मोहब्बत से यही काफ़ी है, देख लेते हो मोहब्बत से यही काफ़ी है, और दिल धड़कता है सहूलत से यही काफ़ी है, और मुद्दतों से नहीं देखा तेरा जलवा, लेकिन याद आ जाते हो शिद्दत से यही काफ़ी है। क्या बात हाकिम अंसारी बाबू कि देख लेते हो मोहब्बत से यही काफ़ी है, दिल धड़कता है सहूलत से यही काफ़ी है, और मुद्दतों से नहीं देखा तेरा जलवा, लेकिन याद आ जाते हो शिद्दत से यही काफ़ी है। बहुत खूब। डन हुआ सूरती बनावत लगा कहे वहीं बैठ के बनावत लगा दादा। और इसरार अहमद बाबू जो है जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और आफ्ताब आलम सिद्दीकी बड़े भाई जो हैं वो फिर से एक शेर लिखे हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बहुत खूब बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी। आज जो है कह रहे थे कि आज देखता हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और शेर जो है रखा हूँ निजामुद्दीन सिद्दीकी के लिए। अब देखिए निजामुद्दीन बाबू कब मेहरबान होते हैं। तो बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी लिख रहे हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बहुत खूब बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि जख्मे दिल आज भी हरे ही हैं मेरे अश्कों की बागबानी से, जख्मे दिल आज भी हरे ही हैं मेरे अश्कों की बागबानी से, आखिरी सीन से बहुत पहले, आखिरी सीन से बहुत पहले वो अलग हो गया कहानी से। क्या बात कि जख्मे दिल आज भी हरे ही हैं मेरे अश्कों की बागबानी से, और आखिरी सीन से बहुत पहले वो अलग हो गया कहानी से। अहमद रजा अंसारी बाबू बहुत शानदार। और
आगे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया और मैं पढ़ता हूँ, लग रहा है कि मतलब गज़ल जो है शानदार है। तो आप लोग अगर पसंद आए तो इमोजी दीजिएगा कि काश हम जिंदगी के हालात बदल पाते, काश हम जिंदगी के हालात बदल पाते, कभी किसी के दिल के जज्बात बदल पाते। दो पल की ही थी पर कभी भूलती नहीं, दो पल की ही थी दो पल की ही थी पर कभी भूलती नहीं। अपनी वो छोटी सी मुलाकात बदल पाते, हर कदम पे मेरे कैसे उठती हैं उंगलियां। बेरहम दुनिया के ख्यालात बदल पाते, चुभते हैं कानों को किसी सूल की तरह, चुभते हैं कानों को किसी त्रिशूल की तरह। कैसे सब लोगों के सवालात बदल पाते, या रब एक तो मौका अदा कर मुझको, हम अपनी ये बिगड़ी हयात बदल पाते। क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि काश हम जिंदगी के हालात बदल पाते, कभी किसी दिल के जज्बात बदल पाते। दो पल की ही थी पर कभी भूलती नहीं, अपनी वो छोटी सी मुलाकात बदल पाते। हर कदम पे मेरे कैसे उठती हैं उंगलियां, बेरहम दुनिया के ख्यालात बदल पाते। चुभते हैं कानों को किसी त्रिशूल की तरह, कैसे सब लोगों के सवालात बदल पाते। या रब एक तो मौका अदा कर मुझको, हम अपनी ये बिगड़ी हयात बदल पाते। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, और कल की तरह आज भी आपने शुरुआत बड़ा शानदार किया। और इसरार अहमद बाबू जो है लिख रहे हैं कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वह पल भी आएगा जिसका इंतज़ार है आपको, बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बहुत खूब इसरार अहमद बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि गुजरी है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बगैर, गुजरी है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बगैर, वे बदनसीब मर गए गोया जिए बगैर। और प्यार में दिल बांट दो जितना भी बढ़ सके, प्यार में दिल बांट दो जितना भी बढ़ सके, मिलता नहीं है कुछ जहाँ में कुछ दिए बगैर। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू की गुजरी है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बगैर, वे बदनसीब मर गए गोया जिए बगैर। और प्यार में दिल बांट दो जितना भी बांट सको, मिलता नहीं है कुछ जहाँ में कुछ दिए बगैर। बहुत खूब अहमद रजा अंसारी बाबू। अबू शहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक। सद्दाम खान बाबू इमोजी दिखा रहे हैं दिल का, तो इसका मतलब आप सबको जो है अच्छा लग रहा है, और यही हम लोगों की कोशिश है। वसी भाई आप कहाँ से हो? चौधरी रिहान गुज्जर भाई, मैं आपको 2014 से जानता हूँ, जब FDID भाई थी तो आप ही मेरे सबसे पहले फ्रेंड लिस्ट में आए थे। मैं महाराजगंज ज़िले से हूँ, यूपी में गोरखपुर के पास जो है एक महाराजगंज ज़िला है, तो वहीं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक जो है परतावल पड़ता है, परतावल, और थाना मेरा भिटौली पड़ता है। तो मैं वहीं से हूँ, और बेसिकली मैं मूल रूप से किसान परिवार से हूँ, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, उर्दू अखबार निकालता हूँ। तो अगर दिल्ली कभी आना हो तो दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। और अगर आप इधर महाराजगंज की तरफ आएँ तो मैं महाराजगंज में कम ही रहता हूँ, छोटे भाई गांव पे रहते हैं घर पे। तो आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया, और खुशी हुई कि आप मेरे 2014 से फेसबुक लिस्ट में हैं। तो आपका वेलकम है। ये प्रोग्राम है दिल की बात दोस्तों के साथ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, तो आप जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। और बबलू अंसारी बाबू, अब्दुल हामिद किशनगंजवी बाबू जो है हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और असलम अंसारी बाबू का आया है, असलम अंसारी बाबू जो है
एक शेर भेजे हैं। तो शुक्रिया असलम अंसारी बाबू कि आज आप भी जो है रंग में आ गए, कि दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में आप शामिल हुए और एक शेर भी आ गया। तो मैं आपका शेर पढ़ता हूँ कि बिन बात के ही रूठने की आदत है, बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है, आप खुश रहें मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ मुझे तो टूटने की आदत है। बहुत खूब असलम अंसारी बाबू। और आगे आप लोगों की तारीफ़ हो रही है। जो मेरे बड़े भाई हैं अलीम खान साहब, सऊदी में रहते हैं, और वो लिख रहे हैं कि माशाअल्लाह बेहतरीन दोस्तों के साथ खूबसूरत महफिल का इनकाद करने के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ AK खान जो आईडी आपको दिख रही है, और ये आजमगढ़ से हैं और मेरे ट्विटर के दोस्त हैं। दोस्त क्या समझिए, सरपरस्त हैं। इनकी उम्र जो है लगभग 60-50 से ऊपर है, और ट्विटर पे बड़ी अच्छी मतलब तकरीर, मतलब जब हम लोग स्पेस एक होता है ट्विटर पे कि आप स्पेस ज्वाइन करिए, तो उसमें बोलने के लिए जब मौका मिलता था तो बड़े भाई अलीम खान साहब को सुनने को मिला, और बड़ी अच्छी पकड़ जो है खास करके उर्दू पे बड़ा शानदार पकड़ है। तो वो सरपरस्ती कर रहे हैं दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। AK खान नाम की आईडी है। कमेंट आप लोग पढ़ रहे होंगे, माशाअल्लाह बेहतरीन दोस्तों के साथ खूबसूरत महफिल का इनकाद करने के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो मुबारकबाद तो मेरे दोस्तों को दीजिए, आप जैसे जो सरपरस्त हैं उनको दीजिए, कि जो लोग कुछ लिखते तो नहीं हैं लेकिन ये है कि सरपरस्ती करते हैं, और अभी तक किसी भी सरपरस्त की मतलब ये कोई कमेंट ऐसा नहीं आया कि आप लोग शायरी जो है अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी इसमें 18 लोग मुझे दिख रहे हैं, तो ये 18 लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उनकी वजह से दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम जो है धीरे धीरे लोगों की ज़ुबान पे चढ़ रहा है। मेरे घर जो मेहमान आए थे वो लोग भी कह रहे थे अरे आप लाइव कब आएंगे। मैं कहा लाइव जो है आप लोगों को खाना खिलाने के बाद ही आऊँगा। तो ये आप लोगों की मतलब आप लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। बदियुज्जमा अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू का एक शेर है कि ये मैंने कब कहा ऐसा तेरे जैसा बनाना है, ये मैंने कब कहा ऐसा तेरे जैसा बनाना है, न हो जिसका बदल दुनिया में कुछ ऐसा बनाना है, जिधर सब जा रहे हैं मैं उधर हरगिज न जाऊंगा, जिधर सब जा रहे हैं मैं उधर हरगिज न जाऊंगा, मुझे अपने लिए तो एक नया रास्ता बनाना है। क्या बात अहमद रजा अंसारी बाबू कि ये मैंने कब कहा ऐसा तेरे जैसा बनाना है, न हो जिसका बदल दुनिया में कुछ ऐसा बनाना है, जिधर सब जा रहे हैं मैं उधर हरगिज न जाऊंगा, मुझे अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है। बहुत खूब। और अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे मामा के गांव के हैं। हमारे मामा अबू सुफियान हैं। अच्छा बाबू, ये आपके मामा हैं, तो मैं भी जो है आपका रिश्ते में थोड़ा ऊंचा लगूंगा, क्योंकि ये हमारे भतीजे वगैरह लगेंगे। सुफियान बाबू जो है मेरे गांव के हैं। तो शुक्रिया कि आप जुड़े। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप जो है आपको खूब तरक्की दे। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपके इंतज़ार में था। तो वालेकुम अस्सलाम इमरान बाबू। एक्चुअल आपको बताया ही कि मेहमान लोग थे, तो इस वजह से जो है मैं कहा इन लोगों को खाना खिलाने के बाद ही जो है एक्चुअल कल निकलना भी है दिल्ली के लिए, तो तैयारी तो जानते ही हैं। तो मैं कहा लास्ट दावत जो है हो जाए और उसके बाद जो है कल निकलना ही है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप इंतज़ार किए तो आपकी मोहब्बत को सलाम। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि तुमने उस बचपन को भुला दिया।
तुमने उस बचपन को भुला दिया, याद कर जब तुमने कहा माँ मुझे डर लगता है, उस रात तेरी फिक्र में माँ सोई नहीं। क्या बात। तुमने उस बचपन को भुला दिया, याद कर जब तुमने कहा माँ मुझे डर लगता है, उस रात तेरी फिक्र में माँ सोई नहीं। तो माँ से आप मोहब्बत करिए, यही मतलब इनका मैसेज है। और अशरफ खान बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और अरमान खान गोपाला वाले बाबू जो है अबू सुफियान भाई के हवाले लिख रहे हैं कि दूरियों से फ़र्क पड़ता नहीं, दूरियों से फ़र्क पड़ता नहीं, बात तो दो दिलों के नज़दीकियों से होती है। दूरियों से फ़र्क पड़ता नहीं, बात तो दो दिलों के नज़दीकियों से होती है। दोस्ती तो कुछ खास आप जैसों से है, वरना मुलाकात न जाने कितनों से होती है। क्या बात कि दूरियों से फ़र्क पड़ता नहीं, बात तो दो दिलों के नज़दीकियों से होती है, और दोस्ती तो कुछ खास आप जैसों से है, वरना मुलाकात न जाने कितनों से होती है। बहुत खूब अरमान खान गोपाला बाबू। और सऊदी अरबिया में 9:45 हो रहा है, तो ये इमरान खान पठान बाबू बता रहे हैं। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि ज़माने ने इतने सितम दिए कि रूह पर भी जख्म लग गया, और माँ ने सर पर हाथ रख दिया तो मरहम लग गया। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और जवाद सिद्दीकी बाबू जो है जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं फिर से एक लंबी गज़ल है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो फरमाइएगा, गौर करिएगा। अच्छी शायरी जो है आजकल निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की तरफ से आ रही है कि मोबाइल क्या हुआ एक आफत सी हो गई, मोबाइल क्या हुआ एक आफत सी हो गई, सर झुका के जीने की आदत सी हो गई, अपने से हुए दूर लगे रहते हैं इसमें, नौजवानों के लिए तो इबादत सी हो गई, और गोद में दिखते नहीं अपने लाडलों के सर, गोद में दिखते नहीं गोद में दिखते नहीं अपने लाडलों के सर, ये देख माँ की ममता आहत सी हो गई, न खाने की फिक्र है न सोने का फिक्र है, यह किसी के दिल की चाहत सी हो गई, और दिख जाते हैं बच्चों के चेहरे जो हैं विदेश में, दिख जाते हैं बच्चों के चेहरे जो हैं विदेश में, उन बुजुर्गों के लिए राहत सी हो गई, न जाने क्या भरा है इस चौकोर डिब्बे में, इंसान की ये ज़िंदगी लानत सी हो गई। बहुत खूब, बहुत खूब। मोबाइल का क्या खूब वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है आपने, बहुत शानदार। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू एक बार और आप लोग सुन लीजिए। इसलिए जब भी आपके पास कोई आपका दोस्त आया, आपका रिलेटिव आया, तो मोबाइल एक किनारे रख दीजिए और अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार से बात करिए, वरना वो टोक देगा यार, वो बुरा भी मान जाएगा कि यार ये आदमी तो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है और मेरे तरफ तो गौर ही नहीं कर रहा है, इससे क्या मिलना जुलना। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का मोबाइल पे जो एक गज़ल है, कविता जो कहिए, मैं उसको एक बार और पढ़ रहा हूँ कि मोबाइल क्या हुआ एक आफत सी हो गई, सर झुका के जीने की आदत सी हो गई, अपने से हुए दूर लोग रहते हैं इसमें, नौजवानों के लिए तो इबादत सी हो गई, और गोद में दिखते नहीं अपने लाडलों के सर, ये देख माँ की ममता आहत सी हो गई, और न खाने की फिक्र है न सोने का फिक्र है, यह किसी के दिल की चाहत सी हो गई, और दिख जाते हैं बच्चों के चेहरे जो हैं विदेश में, उन बुजुर्गों के लिए राहत सी हो गई, और न जाने क्या भरा है इस चौकोर डिब्बे में, इंसान की ये ज़िंदगी लानत सी हो गई। तो बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत,
सोचो उसके सर के मुकाम क्या होगा। बहुत खूब। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और आसिफ खान बाबू जुड़े हुए हैं। गुटका उटका खा ला सके। हाँ। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम माई आल फ्रेंड। ये फैजुद्दीन अहमद बाबू लिख रहे हैं सभी दोस्तों को जो है सलाम कर रहे हैं, तो आप लोग सलाम का जवाब दीजिए। और अहमद रजा अंसारी बाबू एक कहानी मतलब लंबी गज़ल है, और एक गरीब बाप की बच्ची जो अपने दर्द को इस तरह से बयान कर रही है, तो आप लोग गौर करिएगा क्या क्या उसका दर्द है कि मेरा बचपन कटा गम के आगोश में। एक गरीब बाप की बच्ची जो अपने दर्द को कुछ इस तरह से बयान कर रही है, तो आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा कि मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, मैं एक पल खिलौनों से खेली नहीं। इस तरह भीड़ थी लड़कियों की मगर मेरे किस्मत में कोई सहेली नहीं। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। और ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल में कोई शहजादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में ऐसी हवेली नहीं। आंसुओं पर मेरी मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। और आगे है कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं। कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आँखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। नकहत अमरोही का एक गज़ल था, एक कोशिश थी, और शायद आप लोगों को पसंद भी आई हो। और आगे मैं बढ़ता हूँ। लंबी गज़ल 2 बार अगर पढ़ूँगा तो सारा समय उसी में ख़त्म हो जाएगा, तो माफ़ करिएगा। और लग रहा है अब आप लोग खाना वाना खाने में लगे हैं, तो एक बैग जो है 18 से 9 लोग हो गए। कोई बात नहीं, आप लोग इतनी रात को आए और 1 घंटे तक प्रोग्राम में चल गया, यही सबसे बड़ी बात है। और हाकिम अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि अब जो होना था वो हो गया, अब क्या फ़ायदा पुरानी बात बताने में। क्या बताऊं मेरे भाई, किसी अपने ने छीन ली, वरना तुम्हारा भाई माहिर था हंसने और हंसाने में। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि तेरे इश्क ने दिया सुकून इतना कि तेरे बाद कोई अच्छा न लगे। और तुझे करनी है बेवफाई तो इस अदा से कर कि तेरे बाद कोई बेवफा न लगे। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और अबू शहद अंसारी बाबू का है कि एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता। दिल सब्र का आदी है मुझे रोने नहीं देता। मैं उसका हूँ यह राज तो वह जान गया है, पर वह किसका है यह सवाल मुझे सोने नहीं देता। बहुत खूब अबू शहद अंसारी बाबू। और अच्छा, मेरा नेट फंस रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, तो अगर आप लोग बताइएगा। मेरा नेट मुझे नहीं कहीं फंस रहा है, नेट चल रहा है ठीक ठाक है। कोई और बताए भाई, हो सकता है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का नेट खराब हो। एक बार रोए तो रोते चले गए, ये अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि एक बार रोए तो रोते चले गए।
दामन अश्कों से भिगोते चले गए। जब जाम मिला बेवफाई का तो खुद को पैमाने में डुबोते चले गए। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं ऊपर से भी ऊपर। तो तारीफ़ जो है आप लोगों की हो रही है। और अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तुझसे बढ़कर कोई प्यारा भी नहीं हो सकता, पर तेरा साथ गंवारा भी नहीं हो सकता, और उस तक आवाज़ पहुंचनी भी बहुत मुश्किल है, और ना देखे तो इशारा भी नहीं हो सकता। और अबू सुफियान बाबू का है कि एक खुशी की चाह में हर खुशी से दूर हुए हम, किसी से कुछ कह भी ना सके इतने मजबूर हुए हम, ना आई उन्हें निभानी वफा इस दौर इश्क में, और ज़माने की नज़र में बेवफा के नाम से मशहूर हुए हम। और अरमान खान गोपाला बाबू भेज रहे हैं कि अपनों को दूर होते देखा है, अपनों को दूर होते देखा है, सपनों को चूर होते देखा है, और लोग कहते हैं फूल कभी रोते नहीं, हमने फूलों को तन्हाइयों में रोते देखा है। क्या चाहिए? अच्छा, कभी कभी स्लो हो जाता है, जैसे हो सकता है यहाँ नेटवर्क। चलिए, आज की बात है, इंशाल्लाह कल तो ट्रेन में रहूँगा, लेकिन परसों से आप लोगों को ठीक ठाक नेटवर्क मिलेगा, समय भी भरपूर रहेगा। तो इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि ठोकर न मार मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, और हैरत से न देख मुझे मंजर नहीं हूँ मैं, और मेरी नज़र में मेरी कदर कुछ भी नहीं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या नहीं हूँ मैं। बहुत खूब इमरान खान पठान बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि उनकी मोहब्बत के अभी निशान बाकी हैं, नाम लब पर है और जान बाकी है, क्या हुआ अगर देखकर मुंह फेर लेते हैं, तसल्ली है कि शक्ल की पहचान बाकी है। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि दूर रहकर भी मिलते मिलाते रहो, दूर रहकर भी मिलते मिलाते रहो, मेरे ख्वाब में तुम रोज आते जाते रहो, सारी दुनिया तुम्हें जीतनी है अगर माँ बाप के तुम दबाते रहो। बहुत खूब कि दूर रहकर भी मिलते मिलाते रहो, मेरे ख्वाब में तुम रोज आते जाते रहो, सारी दुनिया तुम्हें जीतनी है अगर पाँव माँ बाप के तुम दबाते रहो। बहुत खूब अरमान खान गोपाला बाबू। कभी गरीब तो कभी जुदा था तू, कभी करीब तो कभी जुदा था तू, जाने किस किस से खफा है तू, मुझे तो तुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन था, पर ज़माना सच ही कहता था कि बेवफा है तू। और कल का लाइव 20 लोग शेयर किए थे, तो शुक्रिया। आज का देखिए कितने लोग शेयर करते हैं। आज तो काफ़ी रात हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आप लोग आए, और इस प्रोग्राम को मतलब 1 घंटे से ऊपर चल गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग भी खाना वाना खाइए, और कहिए तो थोड़ा यहाँ देख लीजिए। आप यहाँ जो है बैठे हुए हैं लोग, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मतलब ख़त्म किया जाए, और इंशाअल्लाह कल नहीं परसों जो है दिल्ली में मिला जाएगा, और आपके लिए समय ही समय रहेगा। तो अब जो है लाइव चलता रहेगा, और तो आप लोग जो भी मतलब आपकी शायरी है अगर कहें तो चलाऊं, नहीं तो बंद करूं। अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि कभी ज़िंदगी से गिला करके रोए, कभी मौत की दुआ करके रोए, कि अजीब सिलसिला है मोहब्बत से नमाज का, कजा करके भी रोए अदा करके भी रोए। बहुत खूब अबू सहद अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि दुनिया में किसी से कभी प्यार मत करना,
दुनिया में किसी से कभी प्यार मत करना, अपने अनमोल आंसू इस तरह बेकार मत करना, और कांटे तो फिर भी दामन थाम लेते हैं, फूलों पर कभी इस तरह तुम एतबार मत करना। बहुत खूब। अबू सुफियान बाबू और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पर ठहरा हुआ मिले। क्या बात कि फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पर ठहरा हुआ मिले। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन एक औलाद की तकलीफ़ से माँ टूट जाती है। क्या बात कि पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन एक औलाद की तकलीफ़ से माँ टूट जाती है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, और क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए, अब कौन आके मुझसे खिलौनों की जिद करे, बच्चे जवा हुए तो बराबर के हो गए, और बच्चे जमा हुए तो बराबर के हो गए। 1000 अपने दे लिया, ये अपने दे लिया, अदर रखा आई दीदी दे दिया, दीदी दे दिया। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए, अब कौन आके मुझसे खिलौनों की जिद करे, बच्चे जवा हुए तो बराबर के हो गए, कि खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांट कर पत्थर के हो गए। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू, बहुत शानदार। और अहमद रजा अंसारी बाबू का है, नवाज देवबंदी साहब का भेजे हैं कि मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, और कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, तूफ़ान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते, और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। ये नवाज देवबंदी साहब का था कलाम। और मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार मैं और पढ़ता हूँ क्योंकि नवाज देवबंदी साहब का है और अच्छा कलाम है कि मंजिल पे न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, और कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, कम हिम्मती खतरा है समुंदर के सफ़र में, तूफ़ान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते, और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। ये नवाज देवबंदी साहब का था और अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रजा अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि अपनी खुशियाँ लुटा कर उस पर कुर्बान हो जाऊँ, अपनी खुशियाँ लुटा कर उस पर कुर्बान हो जाऊँ,
काश कुछ दिन उसके शहर का मेहमान हो जाऊं, वो अपना नायाब दिल मुझको दे दे और फिर वापस मांगे, मैं मुकर जाऊं और बेईमान हो जाऊं। क्या बात अबू सुफियान बाबू। और जमालुद्दीन खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और जी सुफियान बाबू अच्छी शायरी लिखते हैं, तो सलाम कर रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और फैजुद्दीन अली बाबू देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और नौशाद खान बाबू जो हैं मीम के नेता हैं या यम के, वो भी देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और हबीब बाबू जो हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और हबीब बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। जमालुद्दीन खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और मिनहाज खान बाबू माशाल्लाह लिख रहे हैं, तो शुक्रिया मिनहाज खान बाबू। और हबीब बाबू लिख रहे हैं कि हमेशा वक्त की कद्र कीजिए, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। बहुत खूब। दिल्ली से जो आप लोग कहेंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जब आप लोगों को समय रहेगा, अब तो तय किया जाएगा कि आप लोग कब ज़्यादा सहूलियत में रहते हैं, उस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि आज आप लोग देख लीजिए कि सऊदी वाले जो बाहर लोग रहते हैं वही लोग अक्सर करके जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप लोगों का जो है ख्याल करना पड़ेगा कि आप लोगों को सूटेबल टाइम कौन सा पड़ेगा। तो जो आप लोगों के पास सूटेबल रहेगा, मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से बात कर लूँगा, वो बता देंगे। इमरान खान पठान बाबू बता देंगे, जो भी लोग हैं मुझे इनबॉक्स कर देंगे, चैट पे बता देंगे कि ये समय सही रहेगा, तो उस समय किया जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम है 8 सवा 8 बजे इंडियन टाइम से दिल्ली में हमेशा करता था, तो दिल्ली पहुंच के आप लोग जैसा कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। और हबीब बाबू कह रहे हैं कि आजकल बहुत कम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। नहीं, दिक्कत यहाँ पे थोड़ा गांव में आया हुआ था, तो यहाँ टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं था। कभी कोई मेहमान आ गया, कभी मैं कहीं चला गया, तो टाइमिंग जो है यहाँ पे इधर उधर हो गई है। तो इस वजह से अब दिल्ली जब पहुँच जाऊँगा, कल निकलूँगा, तो परसों दिल्ली में जब पहुँच जाऊँगा तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा और लोग जो है जुड़ेंगे भी। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जाने मेरी आँखों से कितने आंसू बह गए, जाने मेरी आँखों से कितने आंसू बह गए, इंसानों की इस भीड़ में देखो हम तन्हा रह गए, और करते थे जो कभी वफा की बातें, आज वही सनम हमें बेवफा कह गए। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे ठीक है ना सब, तुम्हारे कुत्ते बिल्ली पर्दे पौधे ठीक है ना सब, तू रकीब है तो क्या हुआ फिक्र तो रहती है, तुम्हारे पहले दूसरे तीसरे चौथे ठीक है ना सब। बहुत बड़ा तंज, बहुत शानदार। और हकीम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बढ़ा के प्यास मेरी तसनगी से खेलते हैं, बढ़ा के प्यास मेरी तसनगी से खेलते हैं, हम ही ने खेल सिखाया हम ही से खेलते हैं, और कोई दिमाग से खेले तो हार जाता है, दिलों का खेल जरा बेदिली से खेलते हैं। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और अबू सहद अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि वह जज्बों के तिजारत थी यह दिल और समझा था, उसने हंसने की आदत थी यह दिल कुछ और समझा था, मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी एक शरारत थी यह दिल कुछ और समझा था। बहुत खूब। नेट चल रहा है भाई, बीच में कभी कभी शो करने लग जाता है। चलिए शुक्रिया, आपने बताया कि नेट चल रहा है इमरान खान पठान बाबू। और तमन्ना कमस मांग लो। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि हाँ, हर शख्स
हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में ज़िंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, न बस में ज़िंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और मगर इंसान फिर कब खुदा होने से डरता है। और अजब ये ज़िंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये ज़िंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। क्या बात है अहमद रजा अंसारी बाबू। और जी बाबू इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कल आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे गांव वालों को रुला कर। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अपनों को तकलीफ़ होती है कि जा रहे हैं, लेकिन अपने मजबूरी भी समझते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हम बाहर नहीं रहेंगे तो घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कैसे होंगी। उन सब लोगों को भी टाइम दीजिए। भाई साहब आपका इंतज़ार में है। जी जी, तो आप लोगों से जब इजाज़त मिलेगी तो उन लोगों को भी समय दूंगा। और हबीब बाबू लिख रहे हैं कि आँखों से भी लिखी जाती हैं कुछ दास्तान, हर कहानी को कलम की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब, आँखों से भी लिखी जाती हैं कुछ दास्तान, हर कहानी को कलम की ज़रूरत नहीं है। और आमिर खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आप का वेलकम है। ठीक है, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। कल आप जाने वाले हैं तो भैया से कुछ बातें कर लीजिए। जी, बात आपकी सही है, लेकिन कल मैं ट्रेन में जो है आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा। जिस तरह उधर से आते वक्त टॉपिक दिया था, तो आप हाकिम अंसारी बाबू नहीं आए थे, अहमद रजा अंसारी बाबू और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, अबू सुफियान बाबू ने काफ़ी उस पर कमेंट किया था। तो कल मैं एक टॉपिक दूंगा और उस पे आपको उस टॉपिक पे शेरो शायरी लिखनी होगी, और मैं भी जो है कमेंट करता रहूँगा। और खान सलाहुद्दीन बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का एक गज़ल आया है कि न पाने का मज़ा है न खोने का मज़ा है, न पाने का मज़ा है न खोने का मज़ा है, ये इश्क है साहब इसमें रोने का मज़ा है। और ख्वाबों में ख्यालों में वो तो आते हैं रात भर, सारी रात जागते हुए सोने का मज़ा है। आके अश्क आँखों में थम जाते हैं वहीं पर, पलकों में मोतियों को पिरोने का मज़ा है। और जिसे संभाल रखा था अर्श से सीने में, उस धड़कते दिल के खोने का मज़ा है। इस दर्द में कोई भी शामिल नहीं होता, आँखों से तकियों को भिगोने का मज़ा है। और शराब से ऐसा नशा होता नहीं होगा, जैसा नशा इश्क के होने का मज़ा है। तो बहुत खूब, और आप सभी को सलाम, अल्लाह खैर व आफियत से रखे, सफ़र अच्छा गुजरे भैया, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम अंसारी बाबू। और ओके भाई जी, आप उन सब लोगों से बात कर लीजिए, आपकी मोहब्बत में सब बैठे हैं, और फिर आप सो जाइए, कल आपको सफ़र भी करना है। शुक्रिया इमरान खान पठान बाबू। नेक ख्वाहिशात के लिए। दिल्ली से कब आओगे भैया? वही 2 महीने 3 महीने में, कोई मतलब जैसे कोई अजीज बुला लिया, किसी की शादी पड़ गई, या घर पे मम्मी मेरी हैं तो वो बीमार हो गई, या कोई मतलब अगर बच्चों का मूड किया कि 2-3 रोज छुट्टी है, पढ़ाई स्कूल बंद है, तो पापा चलिए, तो ऐसे आता रहता हूँ। लेकिन ईद और मुहर्रम 2 ऐसे मौके हैं जिस पे मैं घर रहता हूँ। तो आप कुवैत से हैं
अलादीन बाबू, तो आपका वेलकम है, शुक्रिया, आप रिश्ते में भी हैं। और अख्तर अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अबू सैद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो, तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। और समीर सिद्दीकी बाबू, आपका वेलकम है। अच्छा, हाँ, टैग कर दूंगा, सबको टैग कर दूंगा, जो आप कह रहे हैं कि टैग कर दीजिएगा। जिस तरह फ़ोटो तो टैग करता हूँ, लेकिन आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ही टॉपिक होगा कि किस टॉपिक पे, ऐसे शेयर नहीं करना है। उसमें टॉपिक हमारे ख्याल से उधर वाला पूछूंगा निजामुद्दीन बाबू से, मेरे ख्याल से जुदाई या मोहब्बत कुछ था, तो ऐसा ही कोई टॉपिक दूंगा और उसी से रिलेटेड शेयर जो है आप लोगों को कमेंट करना रहेगा। मेरा सफ़र भी कट जाएगा और आप लोगों को दिल की बात दोस्तों के साथ की कमी भी नहीं महसूस होगी, इसलिए मैं कह रहा था। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें उलझा सा लगता हूँ, मैं पहली मर्तबा मिलने में सबको ऐसा लगता हूँ, ज़रूरी तो नहीं हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, वो मेरी दोस्त है और मैं उसे बस अच्छा सा लगता हूँ। बहुत खूब। और आज़ाद खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और आगे जो है भाईजान, पहले जो हजरत बैठे हैं उन सबको भी कुछ वक्त दे दीजिए। ये लोग रात के उल्लू हैं, रात भर ये जागते रहते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है। एक रोज ये बैठे बैठे ये लोग जो है रजनीगंधा तुलसी खा रहे थे, मूंगफली खाए, और सुबह को ये लोग कहे चलिए गाड़ी लेकर के चला जाए मछली लेने। तो 6 अजान हो गया, अजान होने के बाद हम लोग गए नहर पे, तो वहाँ वो मछली निकाल रहे थे, सब रैया की मछली और बरारी जो होता है, तो ये लोग लेके आए, सब लोग मछली घर पे लेके आए। अब ये बताइए कि जब रात भर खाना अच्छे से खाए हैं और रात भर सोएंगे नहीं तो क्या हालत होगी, पूरा दिन जो है ख़राब रहा। तो ये लोग जो है ये मौज मस्ती चलती रहती है। आप लोग मतलब अगर कह रहे हैं तो मैं जो है मैं पहले ही बोला आपको, जनवरी तक इंशाअल्लाह हम आपको इनवाइट करेंगे। बाबू आप आ जाइए, और जब आप आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह जब भी आप रहेंगे उस बीच मेरा कोई प्रोग्राम लगेगा गांव आने का, तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा। इस बार भी अभी आफ्ताब भाई सुबह ही गए थे ससुराल वो वाइफ को छोड़ने के लिए, तो मैं कहा मुझे भी ले चलिए, वहाँ के बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया आते नहीं हैं, तो कह रहे हैं नहीं रहने दीजिए, अब कल ही जाना है, और थोड़ा सिस्टर के वहाँ जाना ज़रूरी था, उसके वहाँ नहीं गए थे। उसको मलाल रहता है कि भैया दिल्ली से आते हैं और सब जगह जाते हैं, मेरे वहाँ नहीं आते हैं, तो मैं कहा उसका भी मलाल दूर कर दें। तो सिस्टर के वहाँ चले गए, और सिस्टर के वहाँ देखिए मतलब हम बता के नहीं गए थे कि हम आएंगे, हम एक बैग पहुँच गए और कह रही है बता के आए होते, मैं कहा घर पे खाना वाना समझ रही हो बन रहा है सबका, कल जाना ही है। तो उसके वहाँ पानी पिए, चाय पिए, और फिर से जो है हम निकल आए। थोड़ा दूर पड़ता है, मोहनापुर सुने होंगे आप लोग, ये फरिंदा से 12-13 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो ये बात है। तो आप जब भी आइएगा, देखिए मैं आता हूँ तो ऐसे ही सार्वजनिक कोई न कोई पोस्ट मैं डाल देता हूँ कि मैं गांव आया हुआ हूँ। अब देखिए जिसको मोहब्बत रहेगी, कई लोग शिकायत कर रहे थे मैसेज में आकर के कि आपने मुझे नहीं इनवाइट किया, तो मैं कहा मैं सार्वजनिक रूप से बोल दिया हूँ कि भैया अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मिलना चाहते हैं, दिन में आएंगे तो चाय पानी और सादा खाना मिलेगा, अगर रात को आएंगे तो आपको बगैर खाना खाए जाने नहीं दूंगा। तो ये आपके ऊपर है कब आप हमारे वहाँ आते हैं। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि हज़ारों दोस्त हैं, अब उसमें सबको कैसे पॉसिबल है कि सबको फ़ोन करके बुलाया जाए। अगर आपको आना है तो आप फ़ोन करिए, मैसेज करिए भैया आप आए हुए हैं, मिलना चाह रहा था, तो मैं कहता ना कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि सबको फ़ोन करके बोला जाए आप हमारे घर आ जाइए। तो जिसको मोहब्बत रहेगी, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, इस बात को आप लोग मानिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आएँ, मिलें, घर वाले भी चाहते हैं कि वो आते हैं, सिर्फ इसीलिए आते हैं कि जो
अपने जानने वाले हैं, सबसे मुलाकात। मानेंगे नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं कहीं जाता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। मैडम कहीं चली जाती हैं, छोटे भाई कहीं चले जाते हैं, आफ्ताब भाई चले जाते हैं, जलालू भैया चले जाते हैं, जीनक चले जाते हैं। जो घर की ज़रूरतें रहती हैं ये लोग के पूरा कर लेते हैं। मैं सिर्फ घर पे इसलिए रहता हूँ कि कोई मुझसे मिलने आया, अगर उसके सामने पानी, मीठा, चाय, नाश्ता नहीं पहुँचा तो वो क्या सोचेगा। तो इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे इमरान खान पठान बाबू, तो हम आपसे मिलने खुद आएंगे। मुझे सिर्फ पता रहे कि आप आ गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं मिलने आऊँगा और आपको खुद बुलाऊँगा कि आप आइए, हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। और मिनहाज खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, और तो वालेकुम अस्सलाम। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि खरीद तो लेनी थी पहले भी मोहब्बत, दिल तो बहुत नवाब था पर मुकद्दर गरीब निकला। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आप नहीं चाह रहे हैं कि जलालू भैया से मैं बात करूं। आप जब शेर जो है भेजते रहेंगे तो जलालू भैया से, झीनक भैया से कैसे मैं बात करूंगा। और मोहम्मद कैस बाबू जो है देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। रफ़ाऊ बाबू देख रहे हैं, हेलो कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, आप सब आपकी मोहब्बत में बोलते हैं। जी जी जी, नहीं, मैं भी चाहता हूँ, मानेंगे नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो मुझसे जो भी मेरे जानने वाले हैं वो मिलने आए। आप इमरान खान पठान बाबू आप आइए पहले। इनवाइट आप करेंगे या नहीं करेंगे मैं पता कर लूँगा कि एक इमरान खान पठान है, फेसबुक पे बड़ा मतलब शेरो शायरी वाले महफिल में आते थे, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो जहीन फ़हीम जो भी हैं, रुस्तम बाबू हैं, मैं सबसे आपकी रिपोर्टिंग करवा लूँगा कि कब आप आ रहे हैं। मैं आपके घर खुद हाजिर हो जाऊँगा। और जुम्मन अली बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अहमद रजा अंसारी बाबू कह रहे हैं कि मैं भी रात के ही उल्लू हूँ, कुवैत में फज्र के बाद ही सोता हूँ। तो चलिए, जब दिल्ली पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि कौन कितने देर तक जागता है। और जुम्मन अली बाबू लिख रहे हैं कि वो छोड़ गए हमें, न जाने उनकी क्या मजबूरी थी, और खुदा ने कहा इसमें उनका कोई कसूर नहीं, यह कहानी तो मैंने लिखी अधूरी थी। और रफ़ाऊ खान बाबू जो है लिख रहे हैं कि गांव के सभी लोग जानते हैं हमें। हाँ, तो मैं उन्हीं लोगों से, जहीन फ़हीम, रुस्तम बाबू जो भी लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि मेरे जहन में इमरान खान पठान बढ़हरा गंजन नाम जुड़ एकदम वो जहन में तरोताज़ा हो गया है। तो आप परेशान ना हों, आप अच्छे से घर आएँ और अपनों की जो उम्मीद है उसको जो है, आप कह रहे हैं कि वो लोग सोते नहीं हैं, फिर भी परेशानी क्या है। मेरी परेशानी आप समझ रहे हैं। 2 घंटा हो गया खाना खा करके और अभी तक मैं गुटखा नहीं खाया हूँ। पानी आप देख रहे हैं बार बार पी रहा हूँ, ज़बान सूख जा रही है। तो ज़रा इसका भी तो ख्याल करिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, कि जो आदमी आधा घंटा जो है बगैर गुटखा के रह नहीं पाता है, वो 2 घंटा लगातार बोल रहा है, लगातार पानी पी रहा है, ज़बान उसकी सूख रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, खाना खाने के बाद अमल पानी खाते हैं नहीं खाते हैं। हाँ, सऊदी में तो आप लोग जुगाड़ से खा लेते हैं, सुन रहा हूँ, वहाँ भी गुटखा उटका मिल जा रहा है। और गुटखा मिले न मिले, सिगरेट तो आप लोग पी ही लेते हैं। हाँ, आप अपने बड़े भाई से दुश्मनी मत निभाइए। हाँ, तो मैं जो है इंशाल्लाह कल एक टॉपिक दूंगा और उस पर शेरो शायरी होगा। और मैं एक शेर जो है जाते जाते फिराक गोरखपुरी साहब का, एक गोरखपुर से हमारे हैं, वो हमारे थे, तो उनका मैं एक शेर जो है पढ़ देता हूँ कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आ के रह गईं। दिल को कई कहानियाँ याद सी आ के रह गईं। ये फिराक गोरखपुरी साहब बहुत ऊंचे दर्जे के शायर थे, तो इनकी शायरी जो है सर के ऊपर से गुजर जाएगी। अब लास्ट भैया लोग जाने वाले नहीं हैं,
शायरी करते रहेंगे, आप उन सबको टाइम दीजिए। और कल सफ़र भी करना है। जी जी जी, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक शेर जो है पढ़ता हूँ, उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ कि रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। ये फिराक गोरखपुरी साहब का है। तो इंशाअल्लाह कल आप लोगों से दिल की बात दोस्तों के साथ डिजिटल मुलाकात नहीं होगी, वो रफ कॉपी वाली मुलाकात होगी कि एक टॉपिक जो है मैं लिख करके दूंगा और उस टॉपिक से जुड़ा हुआ शेर आप सबको भेजना रहेगा, कमेंट करना रहेगा। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इस बात के लिए कि 11:30 पे मैं आया हूँ और आप लोग जो है 11:30 बजे तक मेरा इंतज़ार करते रहे। इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल जो है फिर मुलाकात होगी एक टॉपिक के साथ, और परसों से हम फिर से जो है लाइव आना शुरू हो जाएंगे। और आप सब जितना लाइव कहेंगे लाइव आऊँगा, जय बजे कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहूँगा तो दिल्ली में समय की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग कहेंगे मैं लाइव आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, आदाब। शुक्रिया दोस्तों।